नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सतीश आर्ट गैलरी और मैं हूं सतीश और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं ड्रॉ करने वाला हूं एक पोर्ट्रेट, वो भी फ्री हैंड। इसके लिए मैं किसी भी तरह का ग्रिड टेक्निक या ग्राफ की टेक्निक का यूज़ नहीं करूंगा। इसके लिए मैं बिल्कुल फ्री हैंड आपको फेस ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि किस तरह हम फेस ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने सबसे पहले एक राउंड शेप तैयार किया है। उसके बाद मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ फेस के लिए इसको इस तरह से। उसके बाद चीक और जो ठुड्डी वाला पोर्शन है उसको ड्रॉ करना है। तो इस तरह से शेप आप ड्रॉ कर सकते हैं जिस तरह मैं कर रहा हूँ। देखिए इस तरह से। उसके बाद गर्दन वाला पोर्शन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इसी के अंदर मुझे अपने फेस के बाकी फीचर्स को ड्रॉ करना है, जैसे कि नाक, आँख, कान और होंठ। तो उसके लिए मैं थोड़ी सी गाइडलाइन का यूज़ करूँगा। इसके लिए स्केल का यूज़ करके आप जो आई वाली लाइन है उसको ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद एक वर्टिकल लाइन बीच में ड्रॉ करनी है जिसके ऊपर हमको नाक ड्रॉ करनी है। तो देखिए इस तरह से दोनों आँखों के लिए मैंने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया है। इसके अंदर ही मैं नाक को ड्रॉ करूँगा और इसके बाजू में देखिए दोनों तरफ मैं आँखों को इस तरह से ड्रॉ करूँगा। दोनों आँखों के बीच में ऑलमोस्ट लगभग एक आँख की जितनी दूरी होनी चाहिए। तो इस तरह से देखिए दोनों आँख मैंने ड्रॉ कर लिया है और दोनों आँख के बीच में प्रॉपर दूरी आपको रखनी है। इसी प्रकार आईब्रोज और जो नाक वाला पोर्शन है उसको मैं ड्रॉ करूँगा। तो सबसे पहले आईब्रो, उसके बाद जो नाक है हमको कहाँ तक लेकर जानी है नाक को। नाक आपको ज़्यादा लंबी नहीं बनानी है और ना ही ज़्यादा छोटी। आपको देखना होगा कि नाक की पोजीशनिंग कहाँ तक रखनी है, क्योंकि फ्री हैंड ड्राइंग में हमको अंदाज़ा नहीं होता कि नाक हमको किस तरह बनाना है या आँखों का प्रोपोर्शन हमको कैसे ड्रॉ करना है। तो इसके लिए थोड़ी सी स्टडी आवश्यक होती है। आपको निरंतर प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, जिसके थ्रू ही आप बना पाएंगे इस तरह से। उसके बाद होठों की पोजीशनिंग, आपको नाक और होठों के बीच में प्रॉपर दूरी छोड़नी है। उसके बाद जो होंठ के नीचे वाला पोर्शन है, जो ठुड्डी वाला पोर्शन है, उसके लिए भी आपको प्रॉपर एक गैप को मेंटेन करना होगा। अब देखिए कान बनाने के लिए मैंने जो आईब्रोज हैं और जो नोज़ हैं उनके बीच में मैंने एक गाइडलाइन खींची है जिसके अंदर ही हमको कान को ड्रॉ करना है। तो देखिए कान मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसके अंदर। तो इन दोनों लाइंस के बीच में कान को ड्रॉ कर लेते हैं। फेस के सारे एलिमेंट्स, सारे फीचर को सही जगह में हमको प्लेस करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ग्राफ टेक्निक का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इस तरह के फेस ड्रॉ कर रहे हैं तो देखिए ऊपर मैंने थोड़े से बालों की भी डिटेलिंग कर दी है। उसके बाद अब आँखों की मैं पूरी तरह से डिटेल करते जाऊँगा। सबसे पहले मैं आँख बनाना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि आँख बनाने से एक अच्छा इफ़ेक्ट आता है सबसे पहले फेस ड्राइंग के अंदर। तो सबसे पहले आँख को थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ मैं इस तरह से। इसके लिए मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ जो 0.5 mm की है। ये पेंटल की ग्राफ गियर की मैकेनिकल पेंसिल है। आप चाहें तो दूसरी मैकेनिकल पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका ग्रिप और ये पूरी तरह से मेटल से बनी हुई है तो पकड़ने में काफ़ी सुविधा होती है और इसका इफ़ेक्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। इसके लीड्स भी काफ़ी कम टूटते हैं, तो उसके लिए मैं उसका यूज़ करता हूँ। तो देखिए फेस का बेसिक स्ट्रक्चर मैंने तैयार कर लिया है। अब मुझे फर्स्ट लेयर अप्लाई करना होगा शेडिंग के लिए। तो उसके लिए मैं मार्स लोमोग्राफ की पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और ये HB पेंसिल है। और साथ ही साथ मैं ब्लेंडर का यूज़ करते हुए इसको स्मज भी कर रहा हूँ। तो आप मेकअप ब्रश या कोई भी बेंडिंग टूल लेकर के ब्लेंड कर सकते हैं। तो मेकअप ब्रश सबसे बेहतर होती है। उसके बाद आप पेपर स्टम्प का भी यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट लेयर मैंने अप्लाई कर दिया है। उसके बाद आपको सेकेंड लेयर अप्लाई करना है। तो देखिए पूरी तरह से मैंने फर्स्ट लेयर कंप्लीट कर लिया है। अब सेकेंड लेयर की बारी है। तो इसके लिए मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। HB पेंसिल से थोड़ी सी ज़्यादा डार्क होती है 2B पेंसिल, तो मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। और जो डार्क पोर्शंस हैं उनको मैं डार्क कर रहा हूँ। साथ ही लाइट वाला पोर्शन को बिल्कुल हल्के हाथों से आपको ड्रॉ करना है। उसके साथ ही आपको ब्लेंडिंग करते जाना है। तो देखिए मैंने डिटेलिंग कर दी है आँख वाले हिस्से में और आईब्रोज भी मैंने ड्रॉ कर दिया। उसके साथ आप नाक और बाकी फीचर्स को बनाते चले जाइए इस तरह से। तो 2B पेंसिल थोड़ी सॉफ्ट होती है लेकिन थोड़ी सी डार्क होती है, तो इसका यूज़ कर रहा हूँ मैं डार्क पोर्शन को उभारने के लिए। तो सेकेंड लेयर को भी आपको ब्लेंड करते जाना है और जो डार्क और लाइट पोर्शंस का आपको ध्यान रखना होगा कि किस पोर्शन में हमको लाइट दिखानी है या
कौन से पोर्शंस पे लाइट ज़्यादा आ रही है उसको हमको हल्के रखना है बिल्कुल। और उसके बाद जो डार्क पोर्शंस हैं उनको आप 4B पेंसिल का यूज़ करके भी डार्क कर सकते हैं। जहां आपको ज़्यादा डार्क दिखानी है या आपको बहुत ज़्यादा डार्क दिखानी है तो 6B और 8B तक भी जा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से डिटेल में करते जा रहा हूँ ड्राइंग को पूरी तरह से। ये सेकेंड लेयर है। फर्स्ट लेयर बिल्कुल बेस लेयर होती है, लेकिन सेकेंड लेयर में आपको डिटेलिंग को ज़्यादा उभारना होगा। और साथ ही साथ जो हाईलाइटेड पोर्शंस हैं उनको आपको पेंसिल इरेजर का यूज़ करके आप मिटा सकते हैं, या फिर चारकोल पेंसिल, वाइट कलर की चारकोल पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पेंसिल के ग्रेफाइट पेंसिल के ऊपर आपको चारकोल का इफ़ेक्ट उतना अच्छा नहीं आता है, तो उसके लिए मिटाना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है। सो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड पोर्शंस को अगर शो करना है तो हम पेंसिल इरेज़र के थ्रू उसको मिटा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से लगभग मैंने फेस पूरी तरह से ड्रॉ कर लिया है। और आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितनी ज़्यादा डिटेलिंग करते जाएंगे, आपका फेस या आपका पोर्ट्रेट उतना ही अच्छा बनता चला जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना शेडिंग करते हैं, कितना टाइम देते हैं ब्लेंडिंग में। आप छोटे छोटे पोर्शंस को बहुत ज़्यादा टाइम लगाकर बनाएंगे तो आपकी ड्राइंग बिल्कुल रियलिस्टिक और काफ़ी बेहतर बनेगी। तो देखिए अब मैं बालों पे फर्स्ट लेयर अप्लाई कर रहा हूँ। इसके लिए मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। तो बालों के लिए मैं फेबर कैसल की पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। फेबर कैसल और स्टेडलर दोनों ही ज़बरदस्त पेंसिल्स हैं, काफ़ी अच्छा इफेक्ट और काफ़ी कम टूटते हैं। टूटते तो हैं लेकिन काफ़ी कम टूटते हैं अन्य पेंसिल की तुलना में। अगर आप ड्राइंग में साधारण पेंसिल का यूज़ करते हैं तो आप टूटने से परेशान हो जाएंगे, क्योंकि पेंसिल्स बहुत टूटते हैं। लेकिन अगर आप अच्छी क्वालिटी के पेंसिल्स यूज़ करते हैं तो ये टूटने वाली जो समस्या है उससे आप बच सकते हैं और आपकी ड्राइंग में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। तो देखिए सेकेंड लेयर भी मैंने अप्लाई कर दिया है। उसके बाद मैं थर्ड लेयर अप्लाई कर रहा हूँ। इसके लिए मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ 0.5 mm की। तो काफ़ी पतली मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ मैं। 0.5 mm काफ़ी पतली होती है, बालों के लिए एकदम परफेक्ट होती है ये। और जो बारीक डिटेल्स हैं उनके लिए भी काफ़ी बेहतर पेंसिल होती है। तो 0.5 mm आपको रखना काफ़ी ज़रूरी है अगर आप आर्ट वर्क कर रहे हैं तो। सो ड्राइंग बनकर तैयार है और फाइनल रिजल्ट हमको इस तरह से मिलता है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप भी आर्ट लवर और आप सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं मेरे साथ। मिलते हैं हम एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।